मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप का उद्घाटन किया। उन्होंने फीता काटा, शिलापट का अनावरण किया और भगवान बुद्ध के पवित्र स्थित अवशेष के अधिष्ठापन एवं पूजा समारोह में भाग लिया। प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं द्वारा विधि पूर्वक स्थित कलश की स्थापना की गई। इस अवसर पर परम पावन दलाई लामा का लिखित संदेश भी पढ़ा गया। कार्यक्रम में 15 देशों के बौद्ध भिक्षु और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मुख्यमंत्री को प्रतीक चिन्ह, अंग, वस्त्र और पुस्तक भेंट की गई। उन्होंने परिसर में बोधि वृक्ष का पौधा लगाया और भगवान बुद्ध की मूर्ति के समक्ष पूजा कर राज्य की सुख शांति की कामना की। मुख्यमंत्री ने संग्रहालय दीर्घा का उद्घाटन कर भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी कलाकृतियों का अवलोकन किया और पूरे परिसर का निरीक्षण किया। भवन निर्माण सचिव कुमार रवि ने उन्हें जानकारी दी कि यहां 500 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल लगाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैशाली से प्राप्त भगवान बुद्ध का अस्थित अवशेष सबसे प्रामाणिक है, जिसका उल्लेख हेनसोंग ने भी किया है। यह परियोजना वैशाली को वैश्विक बौद्ध मानचित्र पर स्थापित करने, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने में सहायक होगी। 72 एकड़ में फैले इस स्तूप का निर्माण राजस्थान के गुलाबी पत्थरों से हुआ है। इसमें पुस्तकालय, गेस्ट हाउस, एम्पी थिएटर, कैफेटेरिया, तालाब और सौर ऊर्जा संयंत्र जैसे सुविधाएं हैं। यह परियोजना 2019 में शुरू हुई थी। बौद्ध सर्किट के अंतर्गत यह स्थल बोध गया, राजगीर, पटना, वैशाली, केसरिया, लौरिया, नंदनगढ़ और कुशीनगर से जुड़ा हुआ है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, विजेंद्र प्रसाद, विधायक सिद्धार्थ पटेल समेत कई अधिकारी, जनप्रतिनिधि, बौद्ध भिक्षु और बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इतनी खुशी है, बहुत खुशी है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है बिहार को, और एक वैशाली के गरिमा के अनुरूप यहाँ पर ये काम हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सपना था कि वैशाली में बुद्ध की जो अस्थि कलश है उसका स्थापना किया जाए। और इसके लिए मैं एक दो व्यक्ति का नाम जरूर लेना चाहूँगा कि हमारे वैशाली के पूर्व सांसद रघुवंश साहू ने इस मुद्दे को उठाया था, और 2005 में सरकार बनते ही उन्होंने हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका फैसला लिया था कि वह बुद्ध की अस्थि कलश को वैशाली में स्थापित किया जाएगा। और अपने अंतिम दिनों में रघुवंश साहू ने पत्र लिखकर माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था, और आज यहाँ पर आज उसका उद्घाटन हुआ है। तो हम उनके प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जिला प्रशासन वैशाली के तत्कालीन डीएम और वर्तमान डीएम और सभी जिला प्रशासन के जो पदाधिकारी हैं उनका योगदान बहुत रहा, क्योंकि रात में 1 बजे 2 बजे भी हमारे पदाधिकारी आकर यहाँ कार्य की प्रगति देखा करते थे और यहाँ काम करवाते थे। तो उन सभी का योगदान के लिए हम लोग उनके आभारी हैं कि वैशाली को एक अविस्मरणीय जो यहाँ पर चीज़ मिला है। हम सभी माननीय मुख्यमंत्री के आभारी हैं। और ये आप देख रहे हैं अभी विभिन्न देशों के जो बौद्ध भिक्षुक हैं आए हुए हैं, और काफ़ी अच्छा यहाँ नज़ारा भी है, मौसम का भी साथ है। आप सबों को बधाई। ये बहुत बड़ी बात होती है जब आप पार्टी में आरजेडी के साथ नहीं है, बावजूद इसके रघुवंश बाबू को आज याद कर रही है। स्वच्छ राजनीतिक मानी जाएगी। मैं उनको याद कर रहा हूँ, वो हमारे वैशाली के सांसद रहे हैं और अंतिम दिनों में वो राजद छोड़ चुके थे जी। आपको याद होगा कि राजद छोड़ दिए थे, और उनका पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्देशित गया था, और उन्होंने आग्रह किया था कि बुद्ध की अस्थि कलश का स्थापना वैशाली में कराई जाए। और क्या कुछ होना है वैशाली के लिए? ताकि अभी आज ही कुछ और कार्यक्रम था, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों से वैशाली में जो अभिषेक पुष्करणी है उसका भी शिलान्यास होना था। 29 करोड़ रुपया उसके लिए आवंटित है, और विभागीय मंत्री भी सब तैयारी कर चुके हैं। लेकिन मुझे लगता है इसी आने वाले 1 आध हफ्ते में उसका भी शिलान्यास हो जाएगा और फिर काम शुरू हो जाएगा। लंबे समय से विपक्ष का आरोप रहता था कि सरकार वैशाली पे ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन आज जो चीज़ सामने आया, जो चीज़ वैशाली वासियों को मिला है, ये कितनी बड़ी सौगात है। बहुत बड़ी सौगात है। और ये जो स्तूपा बन के तैयार हुआ है, ये अभी विश्व प्रसिद्ध जो सांची का स्तूपा है उससे 2 गुना बड़ा है। आप इसको देखेंगे, ये 2 गुना बड़ा स्तूपा बन के यहाँ तैयार हुआ है। और यहाँ आने वाले समय में जो बाहर के पर्यटक आएंगे
कम से कम 5-6 घंटा उनको बिताने के लिए ये जगह उपयुक्त है और वो यहाँ से वो खुश होकर जाएंगे। आप कितने सौभाग्यशाली अपने को मानते हैं? आपके शासनकाल में जब आप विधायक हैं यहाँ के, तब इसका उद्घाटन हुआ है, कितने सौभाग्यशाली? वैशाली का जनप्रतिनिधि होना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। लोकतंत्र की धरती रही है, यहाँ से ही प्रजातंत्र की शुरुआत हुई और वैशाली का जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ आज ये अवसर जो प्रदान हुआ है, ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ये अब इतिहास के पन्नों में ये दर्ज हो गया। हमारे नेता जिस तरह से आज यहाँ उद्घाटन करके गए हैं, मेरा भी कहीं ना कहीं नाम होगा। और कि उस समय के विधायक सिद्धार्थ थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे भी खुशी हो रही है कि मैं यहाँ का अभी तत्काल में यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ और मेरे समय में यहाँ इतना बड़ा काम हुआ। नहीं, ये संयोग नहीं, मैं आपको बता दूं कि मेरे पिताजी की मृत्यु कुछ समय पूर्व ही हुई है और बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही मेरा जन्म हुआ था, इसलिए मेरे पिताजी ने मेरा नाम सिद्धार्थ रखा। ये संयोग नहीं, ये जानबूझ के रखा गया नाम है। और मेरे पिताजी ने आपके शासनकाल में, हाँ, सिद्धार्थ के शासनकाल में मेरे पिताजी ने बुद्ध पूर्णिमा के दिन मेरा जन्म हुआ था, इसलिए मेरा नाम सिद्धार्थ रखा।